हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैंने अपने सारे वीडियो में जो बात की है वो डिप्लोमा वालों के बारे में बात की है, बीटेक वालों के बारे में बात की है या फिर और कोर्स के बारे में बात की है। पर मैंने जो सर्टिफिकेट कोर्स है दयालबाग का और जो आईटीआई कोर्स है उसके बारे में बात नहीं की है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं दयालबाग से सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या यार प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और साथ में जो कोर्स है जैसे कि वोकेशनल ऑटो और आईटी और फुटवेयर ब्रांच, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। तो बोलूँगा यार कि दयालबाग से आप यदि सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो तो यार प्लेसमेंट हो जाता है और आराम से 15 से 20 हज़ार तक की जॉब लग जाती है। और यानी कि आपकी रोजी रोटी चलने लगेगी, क्योंकि मैंने काफ़ी लड़के देखे जो होंडा में ही हैं, 2022 या 23 के बैच वाले हैं, वो होंडा में काम कर रहे हैं और उनको 3 साल के लिए रखा गया है। जिनकी जो सैलरी है वो दोस्तों अभी शायद 18,000 के आसपास उनकी सैलरी है। 8 घंटे उनको वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा और भी कंपनियां आती हैं और तो प्लेसमेंट हो जाता है। तो बात ये है यार दोस्तों कि यार सर्टिफिकेट कोर्स यदि आप कर रहे हो तो इसके बाद क्या हमको यार सीधे जॉब करनी चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपको यार बता दूं, यदि आपके घर में कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि उसके बाद यार आप कंटिन्यू करो पढ़ाई को। क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट कोर्स करके जाओगे तो यहाँ पे जो कंपनियां हैं आपको एज ए लेबर ट्रीट करते हैं, समझे। कोई भी कंपनी हो इक्वलिटी कहीं नहीं रखती है, होंडा जैसी कंपनी भी नहीं रख पाती, मैं आपको बता दूं। तो कोई भी कंपनी इक्वलिटी नहीं रख पाएगी। तो आप जैसे 12 करके जाते हो, आईटीआई करके आओ, तो आपको कोई भी कंपनी जो एज ए लेबर ही ट्रीट किया जाता है। डिप्लोमा जो करके आते हैं उनको एज ए लेबर ही ट्रीट किया जाता है। वो जितनी भी कंपनी है, अगर आप अच्छी कंपनी नहीं जाओगे, वेंडर कंपनी में चले गए या लाला कंपनी में चले गए, तो आपको एज ए लेबर ही ट्रीट किया जाएगा और कुछ नहीं। बस आप एक सिर्फ लेबर हो, आपसे ट्रॉली या खिंचवाई जाएंगी, आपसे बिल उठवाए जाएंगे और भी काम करवाए जाएंगे जो डिप्लोमा वाले होते हैं। तो आईटीआई वालों की बात बहुत अलग है। तो मैं आपको बोलूँगा यदि आपके फैमिली में कोई भी प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, तो आपको मैं बोलूँगा कि यार आईटीआई के बाद आप लोग जो डिप्लोमा है या उससे भी हायर एजुकेशन की ओर बढ़ें। आईटीआई करके जॉब करने के चक्कर मत बढ़े, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब करोगे तो सिर्फ आपको क्या सीन होगा, 12th कर लोगे और आपकी जब 18,000 सैलरी हो जाएगी, 20,000 सैलरी हो जाएगी, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सिर्फ आप वर्कर में ही काउंट होगे। तो ये सीन है। और यदि प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ यार कि सिर्फ किसी की किस्मत यहीं से बनती है, क्योंकि मेरे रूम में एक लड़का था, उसने आईटीआई कर रखी है और आईटीआई करने के बाद भाई साहब उसने होंडा कंपनी में काम किया और वो भी थर्ड पार्टी वेंडर कंपनी उसमें काम किया था। उसके बाद फिर उसने कंपनी चेंज कर दी। अभी करंटली जो उसकी सैलरी है वो मानोगे नहीं आप भाई की 35,000 सैलरी है उसकी, वो भी 2-3 साल के अंदर अंदर में। आईटीआई से बंदा था 3 साल के अंदर अंदर में, और उसने दयालबाग से यार आईटीआई नहीं की थी, बाहर से आईटीआई की थी। तो मैं ये किसी की किस्मत को भी नहीं कह सकता, किसी की किस्मत बहुत लकी होती है कि आज वो किस चीज़ में हाथ रखता है उसके काम बनते ही चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि जरूरी है आईटीआई वाले डिप्लोमा वाले से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं यार कि जो फुटवियर ब्रांच है यार, फुटवियर ब्रांच बहुत अच्छी ब्रांच है। मैं कहता हूँ यदि यार किसी का नहीं होता फुटवियर में, जो अभी इस साल एडमिशन लेने वाले हो 3 साल तक, भाई मैं करूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और ये वीडियो सेव कर लेना कि मैंने आप लोगों के लिए बात कही थी। कि ऐसा ना हो कि बाद में मैं पढ़ जाऊँ। ये वीडियो सेव करके रखना, डाउनलोड करके रखना कि जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं और 3 साल के बाद जिसका यार फुटवियर में कहीं प्लेसमेंट नहीं होता है तो मुझसे आके मिले, मैं करवाऊंगा उसका प्लेसमेंट। और वोकेशनल ऑटो का तो मैं यार नहीं कह सकता, उनको कहीं ना कहीं मिल ही जानी है। मैं वोकेशनल आईटी के बारे में बात करूंगा, मैं ओनली फुटवियर के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग आपको गुमराह कर रहे होंगे कि यार ये ब्रांच सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें होंगी। तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी ये वीडियो सेव करके रख लो, और जिसका फुटवियर जो फुटवियर ले रहा है और 3 साल के बाद मुझसे मिले आके 2 महीने पहले बता दे भाई मेरा प्लेसमेंट कहीं होगा, मैं उसको प्लेसमेंट करवाऊंगा और जॉब करवाऊंगा इसके फुटवियर ब्रांच वालों की। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि यार प्लीज़ जो मैं स्किल बता रहा हूँ उन स्किल पे काम करो। यदि आप उन स्किल पे काम नहीं करोगे तो भाई आप डिप्लोमा कर लोगे, बीटेक कर लोगे, उसके बाद यार घर पे ही बैठोगे। और यदि मान लो घर पे नहीं बैठे, कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, तो आपका यार आप हर जगह पीछे ही रह जाओगे प्रमोशन के मामलों में, हर मामलों में। क्योंकि कंपनी में यार बहुत एक्टिव होना जरूरी है। और जो स्किल मैं बता रहा हूँ उन स्किल पे काम नहीं किया तो भैया मोह मोह हो जाएगी। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे यार अनुभव है, अनुभव के बेस पे ही बोल रहा हूँ। और आपके आसपास भी सराउंडिंग में बहुत से सीनियर होंगे, तो अगर इंडस्ट्री वाले सीनियर होंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। और जैसे कॉलेज वाले हो तो वो ये बात नहीं बता सकते, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं, वो भी अभी किताब भी पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको पढ़ रहा हूँ, कितने भी पीछे भागो आप लोग, परसेंटेज के पीछे भागना, रट्टू तोता मत बनना भाई। और स्किल पे काम करना, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, बोलना कि आपके बोलना होना चाहिए। ये नहीं है कि साला कोई आ गया हम उससे बोल ही नहीं पा रहे, अपनी बात ही नहीं रख पा रहे।
तो मार्केट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप ऑटोमोबाइल से हो तो ऑटोमोबाइल की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ऑटोमोबाइल में ये कंपनी कहाँ की है, ये गाड़ी कहाँ से बन रही है, वो गाड़ी कहाँ से बन रही है, इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। और मैं तो बोलूँगा कि यदि आप एक इंजीनियर हो तो एक इंजीनियर को हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। एक इंजीनियर जो होता है वो कहीं से भी कुछ भी रास्ता निकाल लेता है, सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो यदि आप एक इंजीनियर हो तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी होगी कि आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो, जानकारी होनी चाहिए, बस इतना बता दूं। और यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, क्योंकि जो भी मैं आपको बात बताऊंगा वो सिर्फ प्रैक्टिकली बातें ही होंगी। और ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है, पर जब आप 3 साल के बाद या 2 साल के बाद कहीं जाओगे काम करने के लिए तो ये बातें मेरी याद जरूर आएंगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये सारी बातें मेरी आपको याद आएंगी। तो बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई और सपोर्ट करो। मिलते हैं यार अगली इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।